13 अप्रैल 2024 को पीपीएससी ने दो पेपर लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने। एक तो सुबह 10 बजे और एक 2 बजे। सुबह 10 बजे जो पेपर लिया वो शाम 4 बजे के करीब करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आना शुरू हो गया। उसके पहले तो 2 परत आए ग्रुप्स के अंदर, उसके बाद उसी पेपर के एक और परत आना शुरू हो गया व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वो जो तस्वीर उस पेपर की गर्दिश कर रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, वो ओरिजिनल पेपर था। ओरिजिनल पेपर ऐसे जैसे किसी ने एग्जामिनेशन सेंटर से लिया हो। और एक उसकी ओरिजिनलिटी का एक सबूत यह भी था कि उस पेपर के ऊपर पेपर बार कोड भी था। सो ये बहुत बड़ा सवाल था, सवालिया निशान था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे कि उन्होंने ये क्या किया और क्या ये पेपर लीक हुआ था या पेपर बेचा गया था या इसके आउटकम्स हो सकते हैं। हम इस चीज के इस मुद्दे को के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि पीपीएससी के खिलाफ इस तरह की कितनी ही पिटीशंस दायर होती रहीं और उसके रिस्पॉन्स क्या, फाइनल रिजल्ट क्या होते रहे, और क्या अगर तो वो पेपर लीक था तो क्या क्या लीगल वे आउट्स हैं, क्या हो सकता है इसमें, और अगर वो पेपर लीक नहीं था तो वो पेपर जो ओरिजिनल बार कोड वाला पेपर था वो कहां से आ गया। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले छोटी सी होगी, लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका मुल्क वो मुल्क है कि जहां पे सवाल करने वाला ही आखिर पकड़ा जाता है। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, शायद मैं ही पकड़ा जाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसीलिए अपने पांव बचा के ही बात करूं। चलो कोशिश करते हैं। लेट्स डाइव इनटू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दैट व्हाट हैपेंड टू द केसेस which was filed against the PPSC regarding the paper leakage and the corruption। यानी जो आज तक जितने रिसेंट टाइम में 2023-24 के अंदर जितने पेपर जो लीक हुए और उनकी बाबत अगर किसी ने पीपीएससी के अगेंस्ट रिट पिटीशन की, रिट दायर की या कोई अपील दायर कर दी, उनके फैसले क्या हुए और लीगल और सोशल क्या क्या इसके आउटकम्स हो सकते हैं। लेट्स ट्राई टू डिकोड दैट। दोस्तों, एक पिटिशनर था जिसका नाम था मोहम्मद अदील। उसने पुलिस रिक्रूटमेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ पीपीएससी के खिलाफ एक रिट दायर की थी। 8 अप्रैल 2025 को, यानी पेपर से 5 दिन पहले उसकी रिट को खारिज कर दिया गया और पीपीएससी का जो डिसीजन था रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ड्यू टू द कंसीलिंग एन एफआईआर अगेंस्ट दैट मोहम्मद अदील, उसको अपहेल्ड रखा गया। मतलब इस केस में पीपीएससी जीत गया और पिटिशनर, जो कि सीमिंगली झूठा ही नजर आ रहा था, वो हार गया। दोस्तों, 2024 के अंदर सैयद मोहम्मद अली रजा शाह एक पिटिशनर था जिसने केस फाइल किया अगेंस्ट पीपीएससी कि पीपीएससी का एक फैसला था जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर उसकी भर्ती के खिलाफ था। उस केस के अंदर पीपीएससी के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया, यानी बरकरार रखा, और यह कहा कि जो कमीशन का फैसला है वो बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है। 2023 के अंदर कदीर अली एंड अदर्स केस के वो फाइल करने वाले थे और ये केस था अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या प्रोविंस ऑफ पंजाब। इसके अंदर जो एलिगेशंस थे वो ये थे कि मल्टीपल पिटिशनर्स ने ये कंटेस्ट किया था कि पीपीएससी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ठीक नहीं है और उन्होंने एलिज किया था कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज हैं पीपीएससी की भर्ती के अंदर। तो इस केस का फैसला ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया उस पिटीशन को और ये कहा कि पीपीएससी हैड अडहेरेड द प्रिस्क्राइब रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी उसने ठीक किया है, जो भी पीपीएससी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये 2023 की रिट थी। दोस्तों, 2022 के अंदर बात करें तो मोहम्मद अहमद जो हैं उन्होंने पीपीएससी के खिलाफ एक केस फाइल किया था। उस केस के अंदर मोहम्मद अहमद ने चैलेंज किया था कि पीपीएससी का जो डिसीजन है रिगार्डिंग उसकी रिक्रूटमेंट, तो आप समझ सकते हैं कि इसका भी जो फैसला वो क्या हो सकता है।
बिल्कुल ऐसे ही अप्रैल 2021 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट टर्मिनेटेड 103 डिप्टी अकाउंटेंट्स जो कि अपॉइंट हुए थे थ्रू पीपीएससी आफ्टर अ पेपर लीक स्कैंडल इमर्ज्ड। मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने उन लोगों को टर्मिनेट कर दिया था कि जब स्कैंडल आया था कि भाई पेपर लीक हुआ है, दिस वाज अ सक्सेस स्टोरी। इसकी लीगल प्रोसीडिंग ये हुई थी कि द टर्मिनेट कैंडिडेट्स, वो जो कैंडिडेट्स जो के भर्ती हो गए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें टर्मिनेट कर दिया था, उन्होंने चैलेंज किया था अपने डिसमिसल को कि उनका जो डिसमिसल है वो बिल्कुल वो गलत है। डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव फॉर अ डिसीजन विद इन 45 days, द लाहौर हाई कोर्ट नॉट रिजॉल्व द मैटर एज ऑफ मई 2024। मई 2024 तक तो ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है। चलो थोड़ा पीछे जाते हैं और 2016 की बात करते हैं। 2016 में मैंने बाय माई सेल्फ मैंने सब इंस्पेक्टर का पेपर क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू में मैं नहीं पहुंच सका था क्योंकि मुझे इत्तला नहीं दी गई थी। आई वेंट टू द कोर्ट and with a lot of hopes I took the best lawyer from my जो भी मेरी उसमें अप्रोच थी, but my petition was dismissed as usual as it was supposed to be। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में, और वो थ्योरी इन वन वे और अदर जंगल के कानून की ही बात करती है। जो तगड़ा है वही जिएगा और वही जीतेगा। ऐसी तमाम जगह जहां पे कानून इतना मजबूत नहीं है, वहां पे सच्चा वही होता है जो ताकतवर होता है। इसलिए होप्स छोड़ें। देयर आर वेरी वेरी फ्यू चांसेस कि अगर चीटिंग हुई भी है तो कोई इंसाफ होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये चीज अभी तक क्लैरिफाई ही नहीं हुई कि चीटिंग हुई है, पेपर लीक हुआ है या नहीं। पेपर का आ जाना तो इस चीज का काफी शवाहिद है, इस चीज का काफी एविडेंस है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि किसी टीचर ने पेपर लेने के होने के बाद कोई तस्वीर किसी इदारे को भेजी हो, इसके भी काफी चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने पेपर दिया हुआ है और आपको लगता है कि अभी रिट दायर करने से कुछ आपका भला हो जाएगा, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस यही कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, एक नुकसान आपको जरूर होगा कि उस रिट की मद में रिजल्ट महीना, 2 महीने, 4 महीने या साल, 2 साल, जब तक वो रिट चलती रहेगी, डिले रहेगा। सबर शुक्र कीजिए, कनात कीजिए जो आपके पास है, और जो आपके बड़ों ने आप तक छोड़ा, कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों तक वो ना छोड़े। आज से, अब से ईमान और ईमानदारी को अपनाएं। पाकिस्तान पाइंदा।